हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 8 जनवरी 2025 हो चुकी है और जनवरी का जो मंथ है स्टार्ट है। और जनवरी के मंथ में जो है किसान साथियों 8 तारीख हो चुकी है। तो किसान भाइयों, इस टाइम पर जो है जायद की सीजन की कुछ जो अगैती फसलें हैं उनकी जो है बुवाइयां स्टार्ट हो चुकी हैं। और किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी फसल की खेती लेकर के आया हूं जो किसान भाइयों साल के तीनों मौसम में उसकी जो खेती है आप लोग कर सकते हैं। हाँ, आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी फसल है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है सूरजमुखी की सफल खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में आपको A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और आप लोगों को बताएंगे कि जो है सूरजमुखी की खेती करके आप बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आप लोग कैसे कर सकते हैं। और सूरजमुखी की जो आजकल जो मार्केट में डिमांड बनी हुई है बहुत ही अच्छी ज़्यादा है। और सूरजमुखी में सबसे ज़्यादा जो किसान साथी ये ऑयल क्रॉप्सों में तो सबसे मतलब कि एक है। और इसमें जो ऑयल की यदि हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें ऑयल निकलता है। और किसान साथियों बेस्ट ही फसल है, सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है। उसके जो मार्केट में जो रेट है वो भी आपको अच्छे ही देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी, आप लोग ये सोच रहे हैं कि भैया इस प्रकार से हम जो है सूरजमुखी की खेती कितने दिन में तैयार करके और कितना जो है लाभ ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। आप लोगों को बताएंगे कि सूरजमुखी की बुवाई आपको कब करनी चाहिए और कब इसकी जो है निराई गुड़ाई करनी चाहिए, कितने इसमें आप लोग जो है पानी लगाएंगे, क्या क्या जो है खाद डालेंगे, कितने दिन में जो है सूरजमुखी की जो फसल होती है तैयार हो जाएगी, क्या क्या जो है प्रोसेसिंग होते हैं, 1 एकड़ के खेत के लिए जो बीज होगा वो हम कितना चयन करेंगे, और क्या क्या जो प्रोसेस होते हैं फुल जो सूरजमुखी की खेती होगी उसके बारे में आपको A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। और यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माई यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, सूरजमुखी की खेती जो होती है वो सबसे पहले किसान भाइयों के मन में ये डाउट रहता है कि भैया हम किस प्रकार की भूमि में जो है सूरजमुखी की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो उसके के लिए जो सूरजमुखी की खेती होती है वैसे तो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन किसान साथियों इसकी जो खेती है वैसे जो बलुई मृदाएं होती हैं नदी के किनारे की, जिसे हम दियारा भूमि बोलते हैं, उसमें में भी जो इसकी खेती है सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों कुछ एकदम से ब्लैक सोयल जैसी होती है, एकदम से काली चिकनी मृदाएं, काली चिकनी एकदम से बहुत ज्यादा जल भराव जैसी समस्या बनी होती है, एकदम से बहुत ज्यादा जो है उसमें जल भराव की समस्या बनी रहती है, जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं रहती है और किसान साथियों उसमें ओंट वगैरह ज्यादा जल्दी नहीं आती है। तो इस प्रकार की जो मृदाएं हैं हम उस भूमि का बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम इसकी जो खेती होती है बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो किसान साथियों, यदि आपका खेत जो प्लॉट है खाली पड़ा हुआ है या प्लॉट खाली होने वाला है, तो किसान साथियों इसकी एकदम बुवाई की बात करेंगे तो लगभग में 20 जनवरी के आसपास में या 25 जनवरी के आसपास में जो है आप लोग इसकी जो है बुवाई करना स्टार्ट कर देंगे। और किसान साथियों तब तक आप लोग करेंगे खेती की तैयारी। 20 जनवरी के बाद में जो है इसकी जो बुवाई है होना स्टार्ट हो जाएगी, अगैती बुवाई होगी। और ये जो फसल है अगैती फसल लगभग में बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। क्या क्या प्रोसेस होते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो क्या क्या होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो खेती है प्लॉट है खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग एक पलेवा जरूर करेंगे, क्योंकि किसान साथियों जो जायद की फसल है तो उस टाइम पर थोड़ी जो है धीरे धीरे जो गर्मी का मौसम हो जाता है वो थोड़ा अधिक पड़ने लगती है। इस टाइम पर जो सर्दी है वो अधिक पड़ रही है थोड़ी, और जो किसान साथी उस टाइम पर गर्मी अधिक पड़ेगी। तो बीज जो जमने में कोई भी समस्या ना हो, तो इसके के लिए आपको सबसे पहले एक जो है किसान साथियों सबसे पहले पलेवा करना है। तो पलेवा करने के बाद में किसान साथियों 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में आपका जो खेत है एकदम से ओट पे आ जाएगा। अब ओट में आने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको अच्छी तरीका से एक पहले हैरो की सहायता से जुताई करानी है। हैरो से जुताई कराने के बाद में 1 एकड़ के खेत में अब आपको एक
बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आपको एक डालना है, जो लगभग में 4 किलोग्राम का एक पैकेट होता है। और 1 एकड़ के लिए यानी 5 बीघा के लिए एक जो पर्याप्त मात्रा में सही रहता है वो आपको डालना है, जिससे कि जड़ गलन जैसी विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां लगती हैं, दीमक वगैरह और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, आपकी जड़ का जो विकास रुक जाता है वो एकदम से जो है अच्छा होगा और आपकी जो पौधे ग्रोथ होगी और अच्छा जो है उत्पादन देखने को मिलेगा। उसको डालने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 से लेकर के 6 कुंटल वर्मी कंपोजिट की बढ़िया खाद, और फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर के 7 टन सड़ी हुई गोबर की खाद ये आपको मिला देनी है। दोनों मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों एक बार जो है कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई कराएंगे। खेत की जुताई कराने के बाद में अब आपको कुछ जो पोषक तत्व है वो देने हैं। जैसे 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम जो है आपको डीएपी यानी फास्फोरस खाद देनी है। फिर वहीं पर किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत के लिए जो है लगभग में 20 से लेकर 25 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन खाद देनी है। और किसान साथियों वहीं पर आपको जो पोटास की बात करते हैं तो वो भी 20 से 25 किलोग्राम, और जो जिंक है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, और जो सल्फर है 6 से लेकर के 8 किलोग्राम आपको देना ही देना है। ये सब आपको मिश्रण बना लेंगे। बनाने के बाद में अब आप लोग कर देंगे छिड़काव। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर से खेत की अच्छी तरीके से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपका खेत अच्छी तरीके से हो गया है तैयार होने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग करेंगे बेस्ट सूरजमुखी की हाइब्रिड वैरायटी का चयन। इस समय पर किसान साथियों एक ज्वालामुखी जो सूरजमुखी की वैरायटी है बहुत ही अच्छी बेस्ट वैरायटी, आप लोग इसका चयन कर सकते हैं। कम समय में तैयार हो जाती है, एक अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसी प्रकार से बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटियां हैं। आप किसी भी बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का चयन करेंगे। फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 से लेकर के 4.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में रहेगा। और किसान साथियों बुवाई से पहले आपको बीज को जो है लगभग में 10 से लेकर के 12 घंटे पानी में भिगो देना है, जैसे कि उसके ऊपर जो काला काला कवच होता है वो फूल जाएगा, तो जर्मिनेट यानी जमने में जो है एकदम से अच्छे कम समय में जमेगा और आपको कोई भी ज्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपको जो है जैसे ही आपका जो बीज फूल जाएगा फिर उसको थायनाम या कैप्टान या जो है बाविस्टीन नामक दवाओं से जो है उसको उपचारित करना है। एक दवा इसमें से आपको कोई लेनी है, लगभग में 3 ग्राम जो दवा होगी और आपको लगभग में 1 किलोग्राम बीज पर 3 ग्राम दवा से आप लोग उपचारित करेंगे, जिससे कि बीज में लगने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ये जो छुटकारा दिलाती है। अब आप लोग करेंगे बुवाई। इसकी बुवाई तो होती है किसान साथियों आप लोग जो है सीड प्लांटर से करा सकते हैं। इसकी जो बुवाई जो सीड प्लांटर से होती है वो अच्छी तरीके से आप लोग बीज की कर देते हैं। इसके जो पौधे से पौधे की दूरी होगी लगभग में 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर रखनी है। और वहीं पर किसान साथियों जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो होती है लगभग में 55 से लेकर के 60 सेंटीमीटर। अब अच्छी तरीके से बुवाई करा देंगे। बुवाई कराने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर जो है टेम्परेचर के अनुसार जर्मिनेट हो जाएगी। तो जर्मिनेट होने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में हो जाएगी, तो उस टाइम पर आपको खेत में पहला पानी जो है आपको दे देना है। हल्का हल्का 2 से लेकर के 2.5 इंच ज्यादा पानी नहीं देना है। और फिर उसके बाद में जैसे ही 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में हो जाएगी तो आपको पहला पानी देना है। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 30 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उसको आपको जो है सेकंड पानी बिल्कुल हल्का देना है। और ये जो फसल होती है इसमें ज्यादा पानी नहीं देना है, शुरुआत में थोड़ी जो है पानी आपको ज्यादा देना है। फिर उसके बाद में आपकी जैसी फसल 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में होगी तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो हैं जो खरपतवार निकलेंगे। खरपतवार को निकालने के लिए आपको पहली निराई गुड़ाई करनी है। निराई गुड़ाई के साथ साथ में आपको पर पौधे के आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देनी है, क्योंकि ये जो पौधे हैं इसकी जो सेंटीमीटर में जो ऊंचाई की बात करेंगे तो वो भी ज्यादा चली जाती है। इसके झुम्पे जो होते हैं वो भी एकदम से बड़े होते हैं, कोई 500 कोई 600 ग्राम के, तो एक तरफ से लच जाते हैं। जब आपकी जड़ की साइड पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देंगे तो वहां से आपका जो पौधा होगा वो थोड़ा मजबूत दिखेगा। तो वहां से आपकी जो सूरजमुखी का पौधा होगा वो धीरे से ऊपर ऐसे करके लचेगा नहीं। तो इस प्रकार का आप लोग जरूर टेक्निक अपनाएं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों को हल्की हल्की मात्रा में हल्का हल्का पानी देना। अब ये तिलहनी फसल होने के कारण किसान साथियों इसमें ज्यादा पानी आपको नहीं देना है, और 2-3 पानी शुरुआत के थोड़ी अधिक मात्रा में देने के बाद में हल्के हल्के जल्दी जल्दी देने के बाद में फिर उसके बाद में इसका जो ज्यादा पानी होता है वो आपको देना नहीं। और जैसे ही किसान साथियों आपकी जो फसल है फ्लावरिंग स्टेज से पहले लगभग में आपको 10 दिन पहले फ्लावरिंग स्टेज आने वाली है, तो उस टाइम पर आपको जो इसकी फसल है लगभग में जो है 60 दिन के आसपास में आपको हल्का हल्का पानी देना है।
फिर उसके बाद में जब तक फ्लावरिंग स्टेज रहेगी तो उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी खेत में पानी नहीं देना है। फ्लावरिंग स्टेज के बाद में जैसे ही जो बीज बन जाएंगे, इसके जो है सीड लगने लगेंगे, तो उस टाइम पर आपको हल्का हल्का पानी देना है, क्योंकि जो सीड पकने के टाइम पर खेत में सूखा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूखा होगी तो वहां पर आपको जो सीड होगी वो क्वालिटी नहीं हो पाएगी और किसान साथियों एकदम से पचक जाएंगे, आपका जो प्रोडक्शन है घट जाएगा और मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो भी घट जाएगी और आपको एक अच्छी खासी जो मोटे रेट मार्केट में मिलते हैं वो आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। तो किसान साथियों हल्का हल्का पानी आपको देना है, कब? जब आपकी जो फ्लावरिंग स्टेज के बाद में। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो लगभग में बहुत सारी जो वैरायटियां होती हैं, लगभग में 80-90 दिन के आसपास में पकना स्टार्ट हो जाती है, पक जाती हैं। फिर उसके बाद में आप लोग इसकी कटाई कर लेंगे और ज्यादातर वैरायटियां 90-100 दिन के आसपास में ज्यादातर सभी वैरायटियां पक करके तैयार हो जाती हैं। फिर उसके बाद में आपको कटाई करनी है। कटाई के लिए आपको नीचे जड़ से बिल्कुल करनी है। वो उसके बाद में आपको इसके जो छत्ते हैं वो अलग काट रहे हैं, और जो छत्ते होते हैं वो किसान साथियों कुछ मशीन वगैरह होती है उससे भी जो है काट लिए जाते हैं, और नहीं तो किसान साथियों इनको सारे छत्तों को इकट्ठा करके उसके ऊपर दाएं वगैरह चलाई जाती है, दाएं तो नहीं चलाई जाती है लेकिन इसी प्रकार से निकाल लिए जाते हैं। निकालने के बाद में किसान साथियों आप अच्छी तरीके से जो है इसकी पंखे की सहायता से और सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है इसको स्टोरेज कर सकते हैं, मार्केट में बेच भी सकते हैं। मार्केट में इसके जो रेट है लगभग में 6 से लेकर के 8,000 प्रति कुंटल के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है देखने को मिलते हैं क्वालिटी के अनुसार। अब 1 एकड़ के खेत के में एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में यदि अच्छी तरीका से आप लोग करते हैं तो लगभग 30 से लेकर के 35 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। ये बताए पॉइंटों के अनुसार बेस्ट हाइब्रिड जो वैरायटियां होती है उनका चयन करते हैं, कोई भी रोग नहीं देखने को मिलता है। वैसे तो जो सूरजमुखी की फसल होती है इसमें ज्यादा जो रोग होते हैं वो देखने को नहीं मिलते। बस इसमें एक जो होती है समस्या सबसे ज्यादा तोते जो है इसकी जो फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए आपको जरूर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खेत के आसपास में किसी भी प्रकार से कोई भी जैसे विशेष साधन रखना चाहिए, कोई जैसे ढोल वगैरह जैसे लगा देते हैं ज्यादातर किसान भाई, तो उसको लगा देना चाहिए जिससे कि खेत के आसपास में तोते आए वो उड़ जाए। फिर उसके बाद में आपको इसमें कोई ज्यादा झंझट है नहीं और किसान साथियों आपकी जो फसल इस प्रकार से तैयार हो जाएगी, मार्केट में पहुंच जाएगी और मार्केट में इसके रेट भी अच्छे मिल जाते हैं और कम दिनों में तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा बताई हुई सूरजमुखी की खेती आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और इस सूरजमुखी की खेती नहीं किसी भी खेती में आपको कोई भी समस्या, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो खेती है वो मैं यहीं तक रखेंगे। हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है खेती बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसमें कोई भी समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो किसान साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की खेती यहीं तक, मिलेंगे नहीं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाई नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।